एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा 147 तक यूनियन जुडिशरी है, तो वो कंप्लीट होने भी नहीं आ रहा है, पर ऐसे थोड़ा कंसिस्टेंटली हम काम करेंगे इस पर तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, अभी कहाँ पे आ गए हम? लास्ट में हमने वो वाला पढ़ा था 135 तक, वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद 136 पे पढ़ेंगे कि स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है। ठीक है, 136 आर्टिकल में स्पेशल लीव पिटीशन दे रखी है। अब बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी दिखा रखी है। ठीक है, इस पूरा आर्टिकल में इसमें क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इन डिस्क्रिशन, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर, ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिग्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस। सुनो, चार चीजें हैं। सबसे पहली जजमेंट, दूसरी चीज डिग्री, तीसरी चीज डिटर्मिनेशन और चौथी चीज सेंटेंस। इन चार में से कोई सा भी कोर्ट और एनी ऑर्डर, ठीक है, पांच चीजें, ठीक है, इन एनी कॉज मैटर पास और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी इंडिया में कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल या फिर कोई सा भी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई अपना जजमेंट सुना देता है, अपना डिग्री सुना देता है, अपना डिटर्मिनेशन बता देता है, अपना सेंटेंस सुना देता है, अपना ऑर्डर सुना देता है, इन सब को हटा के जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पे अपना डिस्क्रिशन बना सकता है और इस पे लगा के हम स्पेशल लीव पिटीशन लगा के उस जजमेंट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? हमारा एपेक्स कोर्ट है। अब कोई सा भी इसके निचले कोई सा भी कोर्ट हो, अगर वो उस पर कोई किसी भी केस पे कोई जजमेंट दे दे, कोई सेंटेंस बना दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्पेशल लीव पिटीशन से क्या कर सकता है? उसका जजमेंट को चेंज कर सकता है, या फिर उस पर कोई भी अगर अमेंड करना हो तो वो कर सकता है, या फिर कोई भी उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके बाद दूसरे, ये फर्स्ट सब क्लॉज है 136 का। इसके बाद सब क्लॉज 2 में क्या बात आती है 136 के कि आर्म फोर्सेस में अगर कोई सेंटेंस या फिर कोई ऑर्डर या फिर कोई डिटर्मिनेशन सुनाते हैं तो वो क्या है, वो वर्कआउट नहीं करेगा। ये 136 आर्टिकल आर्म फोर्सेस पे कभी वर्कआउट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जिसने देशद्रोह कर दिया, ठीक है, अब देशद्रोह कर दिया, उसको क्या मिला? डेथ सेंटेंस। अब वो बोले कि स्पेशल लीव पिटीशन के अंडर मुझे तो सुप्रीम कोर्ट तुम मत दो ये, तो फिर क्या आर्म फोर्सेस पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि देशद्रोह को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा, मतलब काफी ऊंचे उस लेवल का क्राइम माना जाता है। तो इसमें बात आती है कि जब भी आर्म फोर्सेस की बात आती है तो 136 के अंडर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है स्पेशल लीव पिटीशन, वो आर्म फोर्सेस के ऊपर नहीं लगेगा। इसको स्पेशली मेंशन किया गया है कि आर्म फोर्सेस के ऊपर नहीं है, बाकी कोई भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल कुछ भी देती जजमेंट तो स्पेशल लीव पिटीशन से सुप्रीम कोर्ट उस डिग्री, डिटर्मिनेशन या फिर सेंटेंस ऑर्डर को चेंज कर सकता है या फिर उसको अमेंड कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 136 में इतना ही है। आर्टिकल 137 की साइड चलते हैं। ओके, अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 137 और इसमें क्या बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर्स एंड जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने खुद के ने जो उसने जजमेंट दिया फिर ऑर्डर सुनाया उनको क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। इवन उनको रिव्यू करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर्स को करेक्ट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और अपग्रेड भी कर सकता है। आर्टिकल 137 में इतना ही है। हम 138 पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 138 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज पावर ऑफ जुरिसडिक्शन ऑन द मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट। जो जब भी हम जैसे पार्लियामेंट है वो बताती है कि यूनियन लिस्ट के क्या सब्जेक्ट्स है या फिर स्टेट लिस्ट के क्या सब्जेक्ट है, फिर कॉर्पोरेट लिस्ट के क्या सब्जेक्ट है, ये तीनों चीज़ें कौन बताती है? पार्लियामेंट बताती है। बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास भी अपने जुरिसडिक्शन के अंडर ये पावर रहती है कि वो मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट पे भी अपना जुरिसडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी ये कौन बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट किन सब्जेक्ट्स पे अपना जुरिसडिक्शन दे सकते हैं यूनियन लिस्ट के और किन पे नहीं दे सकते? तो वो भी क्या है? पार्लियामेंट बताएगी कि किन सब्जेक्ट्स पे यूनियन लिस्ट के जुरिसडिक्शन आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से और किन सब्जेक्ट्स पे नहीं आ सकता। ठीक है, इसके बाद बात आती है सुप्रीम कोर्ट हैज फर्दर जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी जुरिसडिक्शन भी है, ऐसे मैटर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल एग्रीमेंट से काम करती है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिसडिक्शन है कि वो इन स्पेशल एग्रीमेंट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं उनके ऊपर भी अपना जुरिसडिक्शन चला सकती है, अपने जजमेंट दे सकती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 138। अब हम चलते हैं आर्टिकल 139 के साइड। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 139 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या बात की गई है? पार्लियामेंट पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, किसको? पार्लियामेंट पावर सुप्रीम कोर्ट पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को ओवर रिट्स, डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स।
देखो अभी तक ये वाली पावर पार्लियामेंट ने नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट को, बट पार्लियामेंट कुछ इन कभी भी दे सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकता है किसके ऊपर, रेट्स के ऊपर, डायरेक्शंस के ऊपर और ऑर्डर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto एंड prohibition। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन आर्टिकल 32 में ये मेंशन, ये सारी चीज़ें या फिर कोई ऑर्डर या फिर डायरेक्शन, इनके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट, चाहे इधर मेंशन नहीं हो फिर भी सुप्रीम कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है इस पैरामीटर के बाहर भी, पर तभी करेगा जब पार्लियामेंट पावर देगा, बट अभी तक पार्लियामेंट ने पावर नहीं दी है। तो बेसिकली 3 बातें इसमें याद रखनी है अपन को कि एक तो पार्लियामेंट पावर देगा तभी करेगा सुप्रीम कोर्ट, किस किस चीज़ों पे कर सकते हैं, रेट्स, डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स के ऊपर। और ये इंक्लूड करता है आर्टिकल 32 के हैबिस कॉर्पस, मैनिमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो के रेट, इनके अलावा भी वो अपने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। आर्टिकल 32 में जो चीज़ें नहीं दे रखी उनके अलावा भी 32 के पैरामीटर के बाहर भी वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। So that's all for Article 139 and that's all for this video। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड टाटा। अब इसके बाद हमने पढ़ना है आर्टिकल 139A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मैं आपको कल पढ़ाती हूँ, ठीक है। बाय बाय।